तो कुंभ समापन आगाज सनातन है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देते हैं क्योंकि इस वक्त संगम की रेत पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मेरे इर्द गिर्द इस वक्त आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में दिव्य हैं, अलौकिक है। महाकुंभ का आज आखिरी दिन है, आज अंतिम स्नान है। 2 करोड़ लोगों की वहां पर डुबकी लगाने का अनुमान है। प्रयागराज में इस वक्त जन सैलाब उमड़ा हुआ है और याद कीजिए 13 जनवरी को जब इसकी शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक यही नज़ारा है। ये विहंगम दृश्य है, ये अद्भुत है, ये अलौकिक है। प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर चुस्त दुरुस्त नजर आता है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं, लेकिन लगातार निरंतर किस तरीके से व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो इसको लेकर के वो वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जो परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से बनी रहे। आज क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन मौका है, महाकुंभ का आखिरी दिन भी है, तो भारत 24 पर कवरेज आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। महादेव को अत्यंत प्रिय है काशी, तो वहां से हरेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ है, तो वहां से हमारे साथ मेरे सहयोगी पंकज पांडे मौजूद हैं। पंकज, आपके पास ही आते हुए, क्योंकि वहां पर तो त्रिवेणी संगम है और कहते हैं कि गंगा जिनको खुद महादेव ने अपने शीश पर जगह दी है। ये बताइए कि आज के दिन आखिरी स्नान को लेकर के, महाशिवरात्रि को लेकर के वहां पर किस तरीके की तस्वीर है? आपने डुबकी लगाई कि नहीं अभी तक? देखिए, फिलहाल तो अपने डुबकी लगाई नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि पहले भारत 24 के वो तमाम दर्शक जो किसी कारणवश प्रयागराज नहीं आ पाए हैं उन्हें हम घर बैठे दर्शन कराएं। इस पावन भूमि के, इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर के उनको दर्शन कराएं। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और कि किस तरीके से यहाँ पर जो उत्साह है लोगों का वो बना हुआ है। हमारा धैर्य शायद खत्म हो गया है, शब्द हमारे पास कम पड़ गए हैं, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है, लोगों का जो धैर्य है वो कम नहीं हो रहा है। तो ये शक्ति है, देखिए यही शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है, ये डिवाइन पावर यहाँ पर लोग महसूस कर रहे हैं। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देखिए कैसे हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो वो इस संगम में आने के बाद से उनकी जो आत्मा है परमात्मा से उनका मिलन हो चुका है। एक तस्वीर अभी आपको कुछ देर बाद हम दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर बेहद खास एक तस्वीर। देखिए, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, लेकिन देखिए प्यारे लड्डू गोपाल जी भी हमारे इस वक्त आए हैं। एक बहन जी आई हैं, उन्होंने अभी स्नान कराया है लड्डू गोपाल जी को और देखिए ये श्रद्धा का भाव होता है, ये भक्ति का भाव होता है। तो अब देखिए सेवा हो रही है, सेवा और लड्डू गोपाल जी की सेवा हो रही है, उनको स्नान कराया गया है और देखिए नए वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। तो ये बेहद खास पल, देखिए यही भाव होता है और कहा भी जाता है ना, भगवान भाव का भूखा होते हैं। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिएगा कि किस तरीके से, किस प्रेम के साथ ये परिवार है ये पहुंचा हुआ है। अगर मुमकिन और तो पंकज अपने भगवान को अपने साथ लेकर आया, लड्डू गोपाल को। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनका श्रृंगार अभी चल रहा है और जो बहन जी है उनसे हम बातचीत करते हैं। उनसे बात श्रृंगार चल रहा है, लेकिन साथ साथ उनसे हम जानकारी भी लेते रहेंगे। बहन जी, अब ये बताइए कि लड्डू लाल जी को आप लेकर कैसे आए और कैसे आपने सोचा कि हमें लेकर चलना चाहिए? अरे हम सोचे कि हम भी नहाएंगे, लड्डू गोपाल भी मेरे स्नान कर लेंगे कुंभ में। हाँ, इन्हीं की वजह से हम सब भी आप आए यहाँ तक स्नान करने के लिए। तो इनके लिए क्या नया आपने ये पोशाक बनवाया, नया कपड़ा खरीदा है? हाँ, नए कपड़े बनवाए हैं, सब कुछ नया नया लेके आए, गले का, कान का, सब कुछ इनके लिए लेके आए हैं। मतलब भगवान से भक्त का मिलन होता है, लेकिन ये भक्त भगवान को लेकर पहुंचा है। दादा, तो ये थोड़ा अनुभव चाहेंगे कि आप दर्शकों को शेयर करें कि जब आप भक्ति में होते हैं, भक्ति भाव में होते हैं, तो कैसे ये संभव हो पाता है कि आप लड्डू लाल जी को आप लेकर आ गए? हम लोग हमेशा प्रभु के शरण में रहते हैं। हम लोग अयोध्या से हैं जी। और जब ये चले वहाँ से तो इन्होंने बांसुरी रखी थी, लेकिन इनका जब यहाँ पे आना हुआ प्रयागराज में, ये राम के रूप में आए, बांसुरी वहीं छोड़ दी अपनी। अच्छा, प्रयागराज पहुंचे हैं राम के रूप में? ये आज राम के रूप में पहुँचे हैं। कृष्ण का रूप इन्होंने अपना वहीं छोड़ दिया, बांसुरी इन्होंने वहीं अपनी छोड़ दी और राम बन के आए यहाँ पे। आज मेरे राम बन के आए हैं यहाँ पे स्नान करने। बिल्कुल। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी जो है वो तैयार हो रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं। जो हम जो दिखाना चाह रहे हैं, कितना अद्भुत है ये पंकज। तो खुद श्री राम की नगरी से हैं, साथ में
गोपाल को लेकर के आए हैं और महाशिवरात्रि के मौके पर शिव की आराधना करते हुए मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहते भी हैं कि भक्त के वश में भगवान है और ऐसी तस्वीरें आज के दिन जब सामने आ रही हैं अपने आप में बेहद खूबसूरत है। महाकुंभ की तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन मौका है तो आपको बनारस ले चलते हैं। हरेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद। और हरेंद्र, सुबह से और वैसे भी कहते हैं कि काशी की कड़कड़ में शिव है, इस वक्त वहां पर किस तरीके की तस्वीरें? आपने पेशवाई को लेकर के भी जानकारी दी थी, वो पेशवाई कहां तक पहुंची है? क्या प्रशासन की तरफ से वहां पर इंतजाम? देखिए, पेशवाई तो सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक पेशवाई का कार्यक्रम संपन्न हो गया और अखाड़ा परिषद के तमाम साधु संत और नगर साधु नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं लौट रही हूँ। आप जो खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं हरेंद्र, वो दर्शक देख नहीं पा रहे, शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत है। मैं लौट रही हूँ, उसको ठीक हम करवाते हैं। लेकिन एक बार फिर से पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, क्योंकि आप भी इतने वक्त से वहाँ पर मौजूद हैं और हर एक व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। आपका अपना अनुभव किस तरीके से रहा, मैं चाहूँगी कि ज़रा दर्शकों को बताएं और साथ ही साथ अगर कुछ और श्रद्धालु हैं तो ज़रा उनसे भी बात कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनमें इतना उत्साह है, इतना जोश है कि जब भी हम उनसे कहते हैं कि आप अपने अनुभव को साझा करें, वो यहाँ पहुंच जाते हैं। इक्का दुक्का लोग खिलाते हैं और देखिए, हम कई लोग यहाँ पर इस वक्त हैं कि हम उनसे यहाँ का अनुभव लेना चाहेंगे। बहुत लोग उत्साहित यहाँ पर और ऐसे लोगों को वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रयागराज नहीं आना चाह रहे हैं, नहीं आ पाए हैं। उनको किस तरीके से आप प्रेरणा देते हैं? सर, मैं तो खुद आज इस आखिरी पवित्र दिन शिवरात्रि वाले दिन पहुंचा हूं। हालांकि मेरी इच्छा थी, मेरी मंशा थी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस एपिसोड, बट मैं आ नहीं पाया। बट ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में आया कि जब हम सनातन के पर्व को मनाएगा, विश्व भर में आज सनातन का डंका बज रहा है माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के द्वारा। यदि हम अपना प्रतिनिधित्व नहीं दे पाएंगे, हम अपने परिवार को नहीं ले पाए, तो कम से कम खुद आ गए और अपने परिवारजनों की तरफ से गंगा मैया में डुबकी लगाई, अपने पूर्वजों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये जो पर्व है 144 साल के बाद आया है। ना हमसे पहले की 5 पीढ़ियों ने ये देखा और ना ही हमसे आगे की 5 पीढ़ियां देख पाएंगी। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस आयोजन को इतने सुनियोजित तरीके से प्रस्तुत किया गया और राज्य सरकार के अलावा जो लोगों ने जो कोऑर्डिनेशन, जो अपना एक योगदान दिया है, वो अद्भुतपूर्व है। और मैं चाहता हूं कि अभी भी आज इसका मेले का समापन हो जाएगा, बट मेरे अपने विश्व के, हिंदुस्तान के तमाम सनातनियों से, जो सनातन में विश्वास नहीं भी करते, उनसे भी मैं प्रार्थना चाहूंगा, यही मन का भाव है पंकज। हर कोई हर्षित है, हर कोई आनंदित है और ये अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए।